हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को टाइम एंड वर्क में क्षमता पे आधारित कुछ प्रश्न कराएंगे। ये प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय में ये काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। तो चलिए इन सवालों को देखते हैं कि किस तरह इस सवालों को काफ़ी कम समय में हल किया जा सकता है। तो आपके स्क्रीन पे हमारा पहला सवाल आने से पहले आपसे निवेदन है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला सवाल। इस सवाल में कहा गया है ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:4 है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को 28 दिन तक करते हैं, तो शेष कार्य को सी कितने दिन में समाप्त कर लेगा? ये हमारा पहला सवाल है। तो चलिए देखिए, इस सवाल में जो आपका रेशियो दिया गया है वो क्षमता का अनुपात है, यानी कि एफिशिएंसी है। ए, बी और सी, ए, बी और सी की जो इफ़िशियंसी है वो 7 है, 5 है और 4 है। ठीक है, ये इफ़िशियंसी है। दूसरी बात, इस तरह के सवाल में एक बात आपको और ध्यान में रखना है, ये आपका इफ़िशियंसी हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क बराबर होता है इफ़िशियंसी इंटू डेज। क्या होता है? इफ़िशियंसी इंटू डेज, यानी एफिशिएंसी को टोटल डेज के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा टोटल वर्क निकल कर आ जाता है। तो आपके पास यहाँ पर दिया गया था ए की एफिशिएंसी 7 है, बी की 5 है और सी की 4 है। अगर हम टोटल एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा 16। 7 5 12 और 4 16 हो जाएगा। सवाल में आपसे कहा गया है कि तीनों उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो 16 को अगर हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा निकल कर आया ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 560 आ जाएगा, यानी कि 560 हमारा टोटल वर्क है। सवाल में इसके बाद आपसे कहा गया है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को 28 दिन तक करते हैं। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने कार्य को करते हैं, ये निकालने के लिए ए और बी की एफिशिएंसी पे ध्यान देंगे। ए और बी की एफिशिएंसी पे ध्यान देंगे कि ए उस कार्य को 7 और 5 दिन में करता है। 7 है और 5 है, उसका रेश ई है, एफिशिएंसी है। तो 7 अब प्लस 5 उसकी एफिशिएंसी हो गई, और ये कार्य करता है 28 दिन तक। ठीक है, जब हम उसको 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा 12 गुना 28 336, यानी इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 336 आएगा। तो ये ए और बी मिलकर कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? ए और बी। ए और बी मिलकर उसको करते हैं इतना दिन में। तो जो हमारा टोटल वर्क था 560, जिसको ए और बी मिलकर 28 दिन में इतना कर लेते हैं, उसके बाद आपसे कहा गया है कि शेष कार्य यानी बचा हुआ कार्य को सी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हमारा बचा हुआ कार्य है कितना, इसे देखना होगा। तो बचा हुआ कार्य है हमारा 560 में 336 को आप माइनस कीजिएगा। ठीक है, जब बचा हुआ कार्य को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 224। 224 आपका शेष कार्य है। अच्छा, इस शेष कार्य को कौन करने आएगा? तो शेष कार्य को आपको सी को कराना है, और सी का जो इफ़िशियंसी है वो है 4। तो सी जो है 4 की रफ्तार से कितने दिन में करेगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 56 दिन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसी टाइप के दूसरे सवाल को लेते हैं। जो भी कन्फ्यूज़न होगा उस सवाल में आपका दूर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल में कहा जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी है। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं तो बी अकेला
उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए एफिशिएंसी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ए, बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो निकालना होगा। इसमें आप ध्यान दीजिए, सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है। देखिए ए की जो कार्य क्षमता होगा वो बी से क्या होगा, 2 गुना होगा, ठीक है। और बी की जो कार्य क्षमता है वो सी से दुगनी है। बी की जो कार्य क्षमता है वो सी से दुगनी है, ठीक है। यानी सी की जितनी कार्य क्षमता होगा बी की उससे डबल होगा, बी का जितना होगा तो ए का डबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सी का अगर 1 मानेंगे तो इसका डबल 2 यहाँ होगा और इसका डबल 2 यानी कि 4 यहाँ होगा। इस प्रकार इसका जो इफ़िशियंसी का जो रेशियो हो गया वो हो गया 4, 2 और 1, ठीक है। अगर हम टोटल इफ़िशियंसी की बात करें तो 4, 2, 6 और 1, 7, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना होता है टोटल वर्क। तो सवाल में कहा गया है कि तीनों मिलकर ए, बी, सी तीनों एक साथ मिलकर 16 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर कर रहे हैं तो तीनों के एफिशिएंसी को लेंगे, यानी कि 4, 2, 6 और 1, 7, टोटल 7 एफिशिएंसी को लेंगे और कार्य कितने दिन में पूरा करता है, 16 दिन में करता है। तो ये जो हुआ आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी रहने सकते हैं, टोटल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। इसके बाद आपसे सवाल में कहा गया है कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी इसी टोटल कार्य को अगर सिर्फ बी से कराया जाए तो वो कितना दिन में करेगा। तो टोटल वर्क अगर हम बी की बात करें कि बी उसे कितना दिन में समाप्त करेगा, तो टोटल वर्क आपका इतना है और बी का जो रफ्तार होगा वो 2 का रफ्तार होगा। तो उसको समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, 8 सत्ते 56, तो उसे 56 दिन में वो कार्य को समाप्त करेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।